हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 6A के प्रॉब्लम 15 को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स रूल तुम लोगों को पता होने चाहिए। वो क्या है? इसमें बोर्ड मास रूल काम करता है ऐसे सवालों में, लेकिन अब एक नई चीज़ भी इसमें आ गई है जो कि है बार। ठीक है, एक एक चीज़ का मतलब देख लेते हैं पहले। ये वी यानी इसको बार बोलते हैं या विनकुलम बोलते हैं, और इसको इससे डिनोट करते हैं। ये दिख रहा है ऊपर, ये बार होता है। यानी हम हमेशा इस रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर बार होगा किसी के ऊपर तो उसको सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद क्या आता है? ब्रैकेट। तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं। एक सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। फिर ये मझला ब्रैकेट होता है, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना, उसको सॉल्व करेंगे। फिर ये जो करली ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसको सॉल्व करेंगे, और फिर ये जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे फाइनली। ठीक है, फिर जो बचेगा उसको। अब ये हो गया, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट जितने भी आएंगे छोटे से लेके बड़े तक उसको सॉल्व करेंगे। अब ये होता है ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कैसे? अब यहाँ पर ये नहीं है कि ये वाला मल्टीप्लाई का साइन आएगा तब। यहाँ जैसे ये ब्रैकेट है ना, और ये 1/2 लिखा है, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ना प्लस का, ना डिवाइड का, ना माइनस का। तो यहाँ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसी को ऑफ बोला जाता है। अब यहाँ डिवाइड है, अगर उसके बाद डिवाइड होगा कहीं तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लाई, कहीं पर मल्टीप्लाई का साइन होगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर एडिशन या कहीं पर जोड़ करने का, जोड़ना होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। और फिर फाइनली सब्सट्रैक्शन यानी माइनस, घटाना होगा तो घटाएंगे। तो इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से रूल है, यानी रूल लेफ़्ट टू राइट वर्क करेगा। मतलब इस रूल को फॉलो करते हुए, वी बोर्ड मास को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सॉल्यूशन मैंने लिख ही लिया है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी और को छेड़ना ही मत, कुछ भी नहीं करना, सब एज इट इज़ उतारते चले जाओ। देखो 7 ऑफ 1/2, इसको भी ऐसी। वैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैंने जैसे बताया है ना, मैं वैसे ही तुम्हारे लिए सॉल्व करके दूँगा। ये 1/, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ बिल्कुल ओपनली। ठीक है, सब ऐसे ही उतारना है, इसको भी ऐसे ही उतारेंगे। ये माइनस भी वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये जो बार है ये माइनस के ऊपर नहीं है, ध्यान रखना। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना तुम लोगों को पहले से आता होगा, नहीं आता तो मैं यहाँ बताता हूँ। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये लिख लेते हैं। ठीक है, 1/3 माइनस 1/6 ये लिख लिया, क्योंकि बार माइनस के ऊपर नहीं था इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया। अब इसको सॉल्व करना तुम लोगों को नहीं आता तो वो देख लो। जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो जो नीचे जो नंबर होते हैं अपॉन में, उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 का और 6 का एलसीएम ले लेता हूँ मैं। एलसीएम लेने के लिए हमेशा प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से जो भी नंबर होते हैं प्राइम होते हैं। तो प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक एलसीएम लेते हैं। अब 2 से कर लेंगे, ये तो 1 आ गया, इसे एज इट इज़ उतार देंगे। 2 1 जा 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6, तो एलसीएम क्या आया? 6। नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लिया था तो ये नीचे ही लिखेंगे जो एलसीएम आया, 6। 3 2 जा 6। अब ये देखना है इस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 2 जा 6, 2 टाइम्स आता है। उस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करा देंगे। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। अब इसी तरीके से इसे देखेंगे, इस 6 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? एक बार। उस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से करा देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला, अब माइनस से पहले मल्टीप्लाई होती है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई को करेंगे। तो मल्टीप्लाई को करेंगे तो 2 1 जा 2, बीच में माइनस का साइन ऐसे ही रहने देंगे। 1 1 जा 1 अपॉन में 6। ठीक है, अब आगे 2 में से 1 गया तो 1, और नीचे क्या है? 6, तो क्या आया? 1/6। तो इसकी जगह पे यहाँ पे इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख दूँगा? 1/6। ठीक है, बार हट चुका है। अब जैसे ही सॉल्व किया बार
हट गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7 ऑफ 1/2 माइनस, बाकी सब एज इट इज़ उतारते चले जाना, ठीक है। डिवाइड 1 ऑफ 1/4 माइनस 1/2। अब देखो, अब ये वाला ब्रैकेट आया, मैंने बोला था बार हो जाए तो उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो इसके अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये फिर से एलसीएम वाला आ गया, फिर से सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ कर लेते हैं। 3/2 माइनस 1/6। तो फिर से जब भी बीच में प्लस माइनस का साइन होगा, बॉटम में जो नंबर है नीचे उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ये प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं, तो कर लेता हूँ। क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 2,6 करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जब तक 1 नहीं आ जाता सब में। अब ये तो 1 आ ही गया है, इसको एज इट इज़ उतारेंगे, 3 से कर लेंगे। 3 1 जा 3, तो मल्टीप्लाई करा दो। 3 2 जा 6, तो एलसीएम क्या आया 6। नीचे वाले नंबर्स का लिया था तो नीचे ही लिखेंगे, 6 आया एलसीएम। अब ये देखो, इस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। 2 3 जा 6 होता है ना, तो 3 उस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से करा देंगे जो ऊपर है। अब ये बीच में माइनस है, इस 6 के टेबल में ये 6 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम, है ना। 6 1 जा 6, तो 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से करा देंगे आगे। अब बोर्ड मास रूल कहता है माइनस से पहले मल्टीप्लाई को करना है, तो 3 3 जा 9, ये बीच में माइनस का साइन, 1 1 जा 1 अपॉन में 6, ठीक है। अब 9 में से 1 गया 8, 8/6, तो ये आ गया। तो 8/6 मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा, और यहाँ इनके बीच में कोई साइन नहीं था, तो अब यहाँ लगेगा मल्टीप्लाई। यहाँ ट्विस्ट है, ध्यान रखना, गलती कर जाओगे। यहाँ कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में, तो हमेशा मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर क्या आया था हमारा, 8/6 आया था, तो 8/6 इसको सॉल्व करके आ गया। ये पैरेंथेसिस ख़त्म हो गए, अब ये कर्ली ब्रैकेट में बचा। अब आगे आ जाते हैं। 7 ऑफ 1/2 माइनस 2 ऑफ 1/4 डिवाइड, अब जो कर्ली ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, मझला ब्रैकेट इसके अंदर जो है, तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसको अभी मैं सॉल्व कर लूँगा। इसको सॉल्व करने से पहले, क्योंकि माइनस वाला बाद में करते हैं हमेशा, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, तो ये माइनस में एज इट इज़ रहने दूंगा। इसमें से पहले ये जो मल्टीप्लाई है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना अगर नहीं आता तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये क्या लिखा है, 1/2 मल्टीप्लाई 8/6, ठीक है, ये लिखा है, ये 8 है, सॉरी फट गया, 1 मिनट रुकना। 1/2 मल्टीप्लाई 8/6। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। आमने सामने कभी कैंसिल नहीं करते, ध्यान रखना, ऊपर नीचे कैंसिल किया जाता है। जैसे ये, अब ये और ये 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, तो मर्जी है तुम्हारी, कैसे ही कैंसिल कर लो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ध्यान रखना, जब भी कैंसिल करोगे तो ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, आमने सामने कभी कैंसिल नहीं करते। ऊपर नीचे का मतलब है, इससे मैं इसे भी कर सकता था या इससे इसे भी कर सकता था, तो वो मेरी चॉइस है। तो दोनों को एक ही नंबर से कैंसिल करना है। कहीं तुम सोचो कि इसको 2 से कर रहा हूँ, इसको 4 से, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों को 2 से ही करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, जितनी बार करेंगे वो यहाँ लिखेंगे 2 1 जा 2, और ये 2 4 जा 8, तो जितने टाइम्स करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब फिर से देखो, ये 4 है, ये 6 है, इन दोनों को कैंसिल करते हैं। ये दोनों भी सेम टेबल से कैंसिल करने पड़ेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो फाइनली कितना आ गया, 3/2। वैसे ये आया मल्टीप्लाई 2/3। तो अब इनकी क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। 1 2 जा 2, आमने सामने हमेशा मल्टीप्लाई होगी, और 1 3 जा 3, तो क्या आया 2/3। तो 2/3 इसकी जगह पर आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। 7 ऑफ 1/2 माइनस, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, डिवाइड। अब ये जो है, पहले इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक करने का तरीका ये होता है, जैसे ये लिखा है ना, तो हम हमेशा इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इसकी इससे कराओ। 1 4 जा 4, और फिर ये जो 1 है ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अपॉन में जो 4 था वो एज इट इज़ रहेगा। अब ये 4 और 1 कितना हो गया, 5/4, तो ये ठीक हो गया, 5/4 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 5/4 माइनस बीच में 2/3 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है।
अब जो करली ब्रैकेट के अंदर फाइनल टर्म बची है उसको सॉल्व कर लेंगे, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। मैं तुम लोगों के लिए बहुत डिटेल में बता रहा हूँ उसको, ठीक है, वरना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये फिर से बीच में माइनस का साइन है ना, तो जब भी बीच में प्लस माइनस का साइन होता है एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लिया जाता है। तो 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। कहाँ लूँ, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम लेने के लिए हमेशा प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं, तो कर लेते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है। 3 एज इट इज़ क्योंकि उसके टेबल में नहीं आता। फिर से 2 1 जा 2, जब तक 1 नहीं आ जाता। ये 3 इसके टेबल में नहीं आता तो ऐसे ही उतारेंगे। अब 3 से कर लेते हैं, तो 1 आ ही गया था। 3 1 दिख रहा है, वो 4 दिखा नहीं शायद, 1 मिनट। देखो 2 2 जा 4, 3 एज इट इज़ उतारा क्योंकि इसके टेबल में नहीं आता। फिर 2 से 2 1 जा 2, ठीक है। ये 3 एज इट इज़ उतार लिया, इसके टेबल में नहीं आता। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, तो जब तक 1 नहीं आ जाता। अब इन सब की मल्टीप्लाई करा लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम क्या आया फाइनली 12। अब इस 4 के टेबल में 12 कितनी बार आया, 4 के टेबल में 12 कितनी बार आया, 3 बार। 4 3 जा 12 होता है ना, उस 3 की मल्टीप्लाई 5 से करा लेंगे। बीच में माइनस का साइन है। इस 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार, ठीक है। 3 4 जा 12 होता है, उस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करा लेंगे आगे। अब ये 3 5 जा 15, ये 4 2 जा 8 अपॉन 12, ठीक है। अब इसको तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा अपॉन में 12, तो 7/12 आ गया। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 7/12, ठीक है। वैसे ये करली मुझे हटा देना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने गलती से लिख दिया। 7 ऑफ 1/2 माइनस, इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब ये देखो, ये डिवाइड होता है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो है ये चीज़ पलट जाएगी। 12 ऊपर आ जाएगा और ये 7 जो है ये नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है। ये पलट, जब भी डिवाइड का साइन होगा इधर राइट वाला पलट जाता है। 12 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ जाएगा, यही रूल है, ठीक है। अब फिर से 7 ऑफ 1/2 माइनस, इसको ठीक कर लेता हूँ। इसको ठीक करने के लिए यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, इधर ठीक कर लेता हूँ। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ। 4 2 जा 8, ये 1 ऐड कर दो इसमें अपॉन 4, 4 और 1 सॉरी 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9 अपॉन 4। तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई, ये हो गया 12 अपॉन 7। अब मैंने अभी बताया जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आमने सामने तो मल्टीप्लाई होती है, ऊपर नीचे कैंसिल होता है, तो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। दोनों को सेम ही टेबल से कैंसिल करना है। इससे ये कैंसिल नहीं होगा तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, ना ही इससे इसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टेबल में आ जाएंगे। तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, दोनों को सेम टेबल से कैंसिल करना है। अब आगे माइनस, इधर कितना बचा, 9 अपॉन 1, इधर बचा 3 अपॉन 7, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7 ऑफ 1/2 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 9 3 जा कितना हो गया, 27 अपॉन में 7, ठीक है। अब इसको ठीक कर लेते हैं। वैसे ये ब्रैकेट मुझे हटा देना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7 ऑफ 1/2 है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 7 2 जा 14, ये 1 ऐड कर देंगे अपॉन 2, ठीक है। अब तो 14 और 1 कितना हो गया, 15/2। तो ये जो 15/2 आया वो यहाँ लिख लूँगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 15/2 माइनस का 27/7, ठीक है, इतना आया। अब फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के नीचे वाले नंबर का लेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 14 करके दिखा देता हूँ। देखो ये है प्रॉब्लम, क्या है ये, 15/2 माइनस 27/7। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमेशा नीचे वाले नंबरों का लोगे इस तरीके से। 2 1 जा 2, 7 एज इट इज़। अब 7 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। 7 1 जा 7, तो 2 7 जा 14, तो इसीलिए 14 एलसीएम आया। अब 14 एलसीएम आया। अब इस 14 के टेबल में, ये 2 14 के टेबल में कितनी बार आता है, वो सॉरी 2 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 7 टाइम्स आता है। उस 7 की मल्टीप्लाई इससे करा देंगे। बीच में माइनस का साइन है। 7 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, उस 2 की मल्टीप्लाई इससे करा देंगे।
ठीक है ये। अब 15 सत्ते कितना होता है, 15 7 जा 105 माइनस मल्टीप्लाई पहले होती है, ध्यान रखना, और 27 2 जा 54 होगा अपॉन में 14। अब लास्ट इसको सब्सट्रैक्ट करो ज़रा, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 51, ठीक है, अपॉन में 14। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, 14 से इधर कर देता हूँ मैं, 14 से 51 को डिवाइड करो, 14 1 जा 14, 14 2 जा 14 3 जा कितना हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 ने 28, 14 दिया 42, ठीक है, 14 3 जा 42 इतना। इससे ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा होगा, है ना, 14 एकम 14, 14 ने 28, 14 दिया 14 चौको 56, तो 4 4 जा 56 आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स करेंगे, कितना बचेगा यहाँ से, 11 में से 2 गए तो 9 बचे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 1439। अब इसको लिखने का रूल क्या होता है, तरीका क्या है, ये जो अपॉन में है ये ऐसे ही रहेगा अपॉन में ही, ठीक है, ये जो राइट में है इसको लेफ्ट में इधर ले आओ, और ये जो 14 है ये सॉरी ये जो 9 है ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से ऐसे। अब तुम्हें चेक कैसे तुम्हें चेक करना है कि ये जो आया है क्या अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यही आ जाएगा तो सही है, वरना तुमने ये गलत लिखा होगा। मैं तुम लोगों को ये चेक करके बता देता हूं, ठीक है, जैसे कि ये लिखा तुमने, तो अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे ये 14 3 जा कितना होता है 42, और ये इसमें ऐड कर देंगे 9, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, इसमें 9 ऐड कर दिया, देखो 14 3 जा 42, ठीक है, इसमें ये 9 ऐड कर दिया, अपॉन में जो था वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको ऐड करोगे तो ये 51 अपॉन 14, तो इससे ये पता चल गया कि ये जो आया है ये सही आया है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आना चाहिए। तो कभी अगर गलत लिख लो तो चेक कर सकते हो। तो आई होप कि चीज़ समझ में आ गई होगी, सवाल समझ में आ गया होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। वैसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये दिख रहा है, एक बार दिखा देता हूँ, ये ठीक है। तो